बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। प्रिय भगवत भक्तों, सांप्रत समय पुरुषोत्तम मास है। वस्तुतः पुरुषोत्तम मास सर्वोत्तम मास है। इस सर्वोत्तम मास में हम पुरुषोत्तम महात्म्य कथा के ब्याज से अपने जीवन की सार्थकता सुनिश्चित कर रहे हैं, अपने जीवन की धन्यता सुनिश्चित कर रहे हैं। तो आइए, विगत सत्र में जो हमने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के चरित्र का दर्शन किया था, उसी क्रम में कुछ और दर्शन करते हैं। जैसा कि आपके श्री चरणों में निवेदन किया था कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये दोनों श्री हरि के पार्षद हैं, भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं और इन्होंने संतों का अपमान कर दिया, संतों का मार्ग अवरुद्ध कर दिया, इसलिए शापित हो गए। 3 जन्म तक राक्षस कुल में राक्षस रूप में उत्पन्न होने का शाप सनकादिक बंधुओं ने इनको दे दिया। तो सूत्र यह प्रतिपादित होता है कि कभी भूल कर भी किसी भी संत का अपमान नहीं करना चाहिए, संत का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, संत की निंदा नहीं करनी चाहिए। यह बहुत बड़ा पाप है। हम संत निंदा से, और वैसे तो किसी की भी निंदा ना करें, लेकिन संत की तो कदापि न करें। तो संतों का अपमान करने के फलस्वरूप ये राक्षस रूप में मृत्युलोक में अवतरित होते हैं। ये राक्षस रूप में अवतरित होते हैं, ये तो समझ में आता है कि इनको सनकादिक बंधुओं ने शाप दे दिया, लेकिन ये कश्यप ऋषि और उनकी धर्म पत्नी दिति के उदर से उत्पन्न होते हैं। यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है। कारण कि कश्यप ऋषि कोई सामान्य ऋषि नहीं है। महर्षि मरीचि के पुत्र हैं और इनकी धर्म पत्नी दिति भी कोई सामान्य नहीं है, दक्ष प्रजापति की बेटी हैं, भगवान शंकर की साली हैं, भगवान आशुतोष भोले शंकर इनके जीजाजी हैं। इनकी एक बहन सती भगवान शिव को ब्याही गई है। सती इनकी सगी बहन है, भले ही उसकी माता दूसरी है, लेकिन पिता दोनों के एक ही हैं। ये दोनों दक्ष प्रजापति की ही बेटियां हैं। दक्ष प्रजापति की 2 पत्नियां हैं, प्रसूति और वीरणी। प्रसूति से कुल मिलाकर के 24 कन्याएं उत्पन्न हुई हैं और वीरणी से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई हैं। तो ये दिति और अदिति ये वीरणी की कन्याएं हैं और सती ये प्रसूति की कन्या है। तो दिति बड़े उत्तम कुल से है, दक्ष प्रजापति की बेटी है, भगवान शंकर की साली है और कश्यप ऋषि जी बड़े उत्तम कुल से हैं, मरीचि ऋषि के पुत्र हैं। तो फिर इनके घर में ये राक्षस क्यों उत्पन्न हो गए? विचारने विषय यह है
जय और विजय को राक्षस रूप में उत्पन्न होना था शाप के कारण, तो किसी राक्षस के घर में जाकर के उत्पन्न होते। ये ऋषि कुल में उत्पन्न हुए, ऋषियों को भी लांछित कर दिया। इसका क्या कारण है? आइए संक्षेप में श्रीमद् भागवत के आधार पर कथा का बहुत संक्षेप में दर्शन करते हैं। एक दिन कश्यप ऋषि जी सायंकाल भगवान श्री हरि को खीर का भोग लगाते हैं। खीर का प्रसाद बनाया है, खीर का भोग लगाया है, और उसके पश्चात सायंकाल की संध्या के लिए अपनी यज्ञशाला की ओर जा रहे हैं। और इनकी धर्मपत्नी दित्ती ने सायंकाल संध्या के समय इनसे अपने संग रमण करने की लालसा प्रकट की है, अपने साथ भोग विलास करने की लालसा प्रकट की है। इच्छा ये है कि मेरे उदर से एक बहुत तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हो। तो कश्यप ऋषि जी ने कहा, देवी मैं आपकी इस इच्छा की पूर्ति करूंगा, लेकिन आपको कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी। ये समय संध्या का समय है। संध्या का समय वासना का समय नहीं होता है, संध्या का समय उपासना का समय होता है। इस समय भगवान भूत भावन भोले शंकर अपने बैल पर सवार होकर अपने यक्षों के साथ, अपने भूत प्रेतों के साथ मृत्यु लोक में विचरण करते हैं, और वे प्रत्येक प्राणी पर दृष्टि रखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। यदि मैं इस समय आपके साथ काम वासना में लिप्त होऊंगा तो भगवान शंकर मुझे देख लेंगे, मेरी निंदा होगी। इसलिए ये समय काम वासना का समय नहीं है। लेकिन दित्ती तो कामासक्त थी। श्रीमद् भागवत महापुराण में उल्लेख किया गया है कि दित्ती इतनी कामांध हो गई जैसे एक मस्त हथिनी कामांध हो जाती है। तो दित्ती बार बार कश्यप ऋषि जी से काम वासना की याचना कर रही है, और कश्यप ऋषि जी अपने यज्ञशाला की ओर जाने लगे तो दित्ती ने उनकी धोती पकड़ ली। अब अंत तो गत्वा कश्यप ऋषि जी ने सोचा कि कोई दैवीय इच्छा ही ऐसी है, कोई दैव विधान ही ऐसा है। और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं ना कि जब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो एक ही चौपाई का संबल किया करो कि होई है सोई जो राम रचि राखा अको करि तारक बढ़ावाहि साखा। जो देव विधान है, जो परमात्मा की इच्छा है, अब वही होगा। अब क्या तर्क वितर्क करना। तो कश्यप ऋषि जी ने भी सोचा अब जो देव इच्छा है सो तो होगा ही होगा। तो वे उसकी इच्छा पूर्ति करते हैं, गर्भाधान करते हैं। उस समय फिर वे शुद्ध जल से स्नान करते हैं और फिर सनातन ब्रह्म गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर देते हैं। तत्पश्चात दिति को भी अपनी गलती का आभास होता है। मैंने विगत सत्र में भी आपके श्री चरणों में याचना की थी कि क्रोध क्षणिक होता है, उसी प्रकार से काम का वेग भी क्षणिक ही होता है। काम वासना में व्यक्ति क्षण भर में मनुष्य से पिशाच बन जाता है, दैत्य बन जाता है। ये जो आप बलात्कार की घटनाएं देखते हैं, ये क्या है? ये पैशाचिक प्रवृत्ति है। काम व्यक्ति को
पिशाच बना देता है, क्षण भर का काम। तो दिति को भी पश्चाताप हुआ कि भगवान शंकर वास्तव में हमारे इस कृत्य को देख चुके हैं, अब वे मेरे गर्भ को नष्ट करेंगे। देखो, मैं आज आपको एक रहस्य की बात बतलाता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। भगवान शंकर विचरण करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि संध्या के समय कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। तो प्रातःकाल की संध्या के समय और सायंकाल की संध्या के समय केवल उपासना करनी चाहिए, वासना नहीं करनी चाहिए। कोई अनजाने में, कोई भूलवश, कोई कामांध होकर यदि ऐसा कृत्य कर लेता है और वो भगवत भक्त होता है, तो भगवान शंकर उसके गर्भ को नष्ट कर देते हैं। आप देखते हैं कि किसी का मिसकैरेज हो गया, गर्भपात हो गया, तो वो भगवान भोले शंकर करते हैं कि ये मेरा भगवत भक्त है, इन्होंने असावधानीवश अथवा तो काम वासना से प्रेरित होकर के कुसमय में, सुसमय में, संध्या उपासना के समय में कुकृत्य किया है, तो इसका कुफल होगा। पैशाचिक वृत्ति की संतानें उत्पन्न होंगी और मेरे भगवत भक्त के घर में पैशाचिक वृत्ति की संतान उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो गर्भ नष्ट कर देते हैं। और जो भगवत भक्त नहीं होते हैं, जो भगवत परायण नहीं होते हैं, भगवान भोले शंकर उनका गर्भ नष्ट नहीं करते हैं और उनके उदर से समय पा करके फिर पैशाच वृत्ति की, फिर राक्षस प्रवृत्ति की संतानें उत्पन्न होती हैं। मेरे पास बहुत से लोग भाई बहन आते हैं, कहते हैं जी हमारी संतान हमारा कहना नहीं मानती है, हमारी संतानें बड़ी उदंड हैं, बड़ी उच्छृंखल हैं, व्यसनी हैं। तो मैं कहता हूं कि इनका गर्भाधान सुसमय में नहीं हुआ है। ये मनुष्य के 16 संस्कार हैं भाई। प्रथम संस्कार गर्भाधान है और अंतिम संस्कार अग्नि संस्कार है। गर्भाधान से लेकर के अग्नि संस्कार तक टोटल 16 संस्कार होते हैं। तो पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है। गर्भाधान संस्कार सुसमय में किया जाना चाहिए, कुसमय में नहीं किया जाना चाहिए। कुसमय में यदि गर्भाधान किया जाएगा तो पैशाचिक प्रवृत्ति की संतानें ही उत्पन्न होंगी। प्रातःकाल और सायंकाल की संध्या के समय गर्भाधान नहीं करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में गर्भाधान नहीं करना चाहिए। कथा के प्रथम सत्र में ही आपसे याचना की थी कि पुरुषोत्तम मास में सद्ग्रस्तों को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए संयमी जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो पुरुषोत्तम मास में गर्भाधान नहीं करना चाहिए, श्रावण मास में गर्भाधान नहीं करना चाहिए, कार्तिक मास में गर्भाधान नहीं करना चाहिए, वासांतिक नवरात्र में गर्भाधान नहीं करना चाहिए, शारदीय नवरात्र में गर्भाधान नहीं करना चाहिए। मास की दोनों एकादशियों के दिन गर्भाधान नहीं करना चाहिए, अमावस्या के दिन गर्भाधान नहीं करना चाहिए, पूर्णिमा के दिन गर्भाधान नहीं करना चाहिए, संक्रांति के दिन गर्भाधान नहीं करना चाहिए और किसी पवित्र पर्व पर गर्भाधान नहीं करना चाहिए। सायंकाल की संध्या के समय और प्रातःकाल की संध्या के समय गर्भाधान नहीं करना चाहिए। तो दिति ने कामासक्त होकर के कश्यप ऋषि जी को सायंकाल संध्या के समय गर्भाधान के लिए विवश कर दिया और फिर याचना करने लगी कि मेरे उदर से पुत्र उत्पन्न हो ही भगवान शंकर मेरे गर्भ को नष्ट ना करें। मैं उनकी साली लगती हूँ, वो मेरी प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करेंगे और मेरे गर्भ को नष्ट नहीं करेंगे।
तो कश्यप ऋषि जी ने देखा कि इसको पश्चाताप हो रहा है, तो कश्यप ऋषि जी ने कहा कि क्योंकि तुमने काम वासना से प्रेरित होकर के कुसमय में, संध्या के समय में, उपासना के समय में वासना का कार्य किया है, इसलिए तुम्हारे उदर से दो राक्षस उत्पन्न होंगे जो निरपराधों को सताएंगे, स्त्रियों को सताएंगे, संतों को सताएंगे, अनैतिक कार्य करेंगे, अत्याचार करेंगे। तो दिति बड़ी कुपित हो गई। कश्यप ऋषि जी ने कहा, लेकिन मैं आपको एक अच्छी बात भी बतला देता हूं कि अंत तो गत्वा इन दोनों की मृत्यु परमात्मा के हाथों होगी। मृत्यु परमात्मा के हाथों होगी। अब थोड़ा दिति को सांत्वना हुई कि चलो अच्छा हुआ, इनकी मृत्यु परमात्मा के हाथों होगी। यदि इनकी मृत्यु परमात्मा के हाथों होगी तो इनको मोक्ष अवश्य ही प्राप्त होगा, ये मुक्त हो जाएंगे। बहुत अच्छा हुआ कि इनकी मृत्यु किसी ब्राह्मण के श्राप के कारण नहीं होगी। यदि किसी ब्राह्मण के शाप से मृत्यु हो तो व्यक्ति बहुत घोर नरकों में यातनाएं भोगता है। अब कश्यप ऋषि जी ने कहा, देवी कि भले ही ये भगवत भक्त नहीं बनेंगे, लेकिन तुम्हारा पौत्र वो भगवत भक्त उत्पन्न होगा, वो संतों की सेवा करेगा, वो भगवत भक्ति करेगा, वो ऋषि तुल्य होगा, वो भगवत परायण होगा। तो दिति को और भी प्रसन्नता हो गई कि चलो मेरे कुल में मेरा पुत्र ना सही, मेरा पौत्र तो भगवत परायण होगा। तो फिर ये दिति के उदर से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म होता है, और हिरण्यकशिपु के बेटे भक्तराज प्रहलाद होते हैं। ये प्रहलाद दिति के पौत्र हैं। कश्यप ऋषि जी ने आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था। तो अब आप दर्शन करें, जो विचारणीय विषय है वह यह कि दिति की सौत, आप जेठानी कहें, जो भी कह लें, अदिति है। दोनों सगी बहनें हैं, दोनों के पिता भी एक ही हैं और माता भी एक ही है। पिता है दक्ष प्रजापति और माता है वीरणी। ये वीरणी की जो 60 संतानें, 60 बेटियां हुई थी ना जी, उनमें से 13 बेटियों का विवाह कश्यप ऋषि जी के साथ हुआ था। तो दिति और अदिति दोनों सगी बहनें हैं। दिति से राक्षस उत्पन्न हुए हैं और इसकी सगी बहन जो इसकी सौत भी है, उससे देवता उत्पन्न हुए हैं, आदित्य उत्पन्न हुए हैं, 12 आदित्य उत्पन्न हुए हैं। अब दोनों के पति तो कश्यप ऋषि जी हैं। एक पत्नी से राक्षस उत्पन्न होते हैं और दूसरी पत्नी से देवता उत्पन्न होते हैं। दोनों धर्मपरायण हैं, लेकिन फिर ऐसी विसंगति क्यों हुई? कारण केवल कुछ समय में गर्भाधान किया गया, बस, और कोई कारण नहीं था। संध्या काल के समय दिति ने कामासक्त होकर के कश्यप ऋषि जी को
गर्भाधान के लिए भी विश कर दिया। तो हम आपके श्री चरणों में निवेदन कर रहे थे कि जो भगवत पारायण होते हैं, जो भगवत भक्त होते हैं, कुछ समय में किए गए गर्भाधान को भगवान भोले शंकर भूत भावन नष्ट कर देते हैं कि ये मेरा भगवत भक्त है, इनके यहाँ कुसंतान उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, पैशाचिक वृत्ति की संतान उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, राक्षसी प्रवृत्ति की संतान उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तो कभी मिसकैरेज हो जाता है, कभी गर्भपात हो जाता है, कभी और कारण हो जाता है। लेकिन जो भगवत परायण व्यक्ति नहीं है, भगवान भूत भावन भोले शंकर उनके गर्भ को नष्ट नहीं करते हैं और उनके उदर से राक्षस प्रवृत्ति की संतानें उत्पन्न होती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड में राक्षस की परिभाषा दी है। राक्षस के कोई सींग नहीं होते हैं। अपनी आदतों से, अपनी प्रवृत्तियों से, अपने कर्मों से पहचाना जाता है कि व्यक्ति राक्षस है या देवता है। बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, माँ नहीं माता पिता नहीं सेवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु न सन्ना करावहि सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर अभिमान। जो माता की सेवा नहीं करते, जो पिता की सेवा नहीं करते, जो देवताओं को नहीं मानते, बस वही राक्षस हैं। और यदि आपके कुल में कोई ऐसी प्रवृत्ति का व्यक्ति पैदा हो जाए तो सोच लेना कि गर्भाधान कुछ समय में हुआ है। तो हमें प्रथम संस्कार गर्भाधान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में तो गर्भाधान कदापि नहीं करना चाहिए। लोग भ्रमित हो जाते हैं कि बड़ा पवित्र मास है जी, पवित्र मास में यदि हम गर्भाधान करेंगे तो बड़ी पवित्र संतानें उत्पन्न होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। कदापि ऐसी भूल न करें। पुरुषोत्तम मास में तो बिल्कुल संयमी जीवन व्यतीत करें। जहाँ तक संभव बन पड़े भूमि पर शयन करें, फलाहारी भोजन करें। यदि फलाहारी भोजन संभव न हो तो एक समय भोजन करें, सात्विक भोजन करें, शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। अधिक से अधिक समय भगवत भक्ति में व्यतीत करें। ये पुरुषोत्तम मास 160 वर्ष के पश्चात आया है। इसमें 9 स्वार्थ सिद्धि योग हैं, 2 द्विपुष्कर योग हैं, कुल मिलाकर के 25 विलक्षण योग हैं, जिनकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। आज वाणी को यहीं विराम देते हैं और आपसे याचना करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपसे करबर निवेदन है कि कमेंट्स बॉक्स में जा कर के अपनी प्रतिक्रिया से हमें उपकृत अवश्य करते रहें। कमेंट्स बॉक्स दिया है, उसमें जा कर के अपनी प्रतिक्रिया से हमें उपकृत करें, हमें अनुग्रहित करें। हम आपके कृतज्ञ होंगे, आपके अनुग्रहित होंगे। आज चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। आगे की चर्चा अगले सत्र में करेंगे। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय।